Hello friends, welcome to this channel. So now we are going to start the types of molecule, or we can say types of compound. So first is homoatomic. Homoatomic when atoms participating in the covalent bond are same. जब किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर वो सेम हो, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, सो दे आर सेम एज यू नो. क्लोरीन क्लोरीन, N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मतलब दोनों एलिमेंट सेम है तो उनके एटम भी सेम होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, तो जो उनका कोवलेंट बॉन्ड होगा वो भी सेम ही तो बनेगा. नेक्स्ट इज हेट्रोएटोमिक. हेट्रो देखो, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. तो हेट्रोएटोमिक मतलब डिफरेंट एटम, और डिफरेंट एटम तो डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट फॉर्मेशन और डिफरेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड भी डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज मेड अप ऑफ one hydrogen and oxygen. So hydrogen has the two atom, oxygen has one atom. So oxygen and hydrogen, जो चीज़ एक है उसको बीच में रख लेते, सेंटर में रखेंगे, और हाइड्रोजन दो है तो साइड में रखेंगे. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 है आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के पास 1 तो यहाँ पे क्या है, ये शेयर कर रहा है. पहले तो हाइड्रोजन इसके साथ 2 बना लेगा, फिर इसके साथ 2 बना लेगा, और फिर ये सारे 8 बन जाएंगे. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा एज यू नो. यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा अगर हम देखें तो. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का है. कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन बीच में है, कार्बन के पास 4 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 6 और 2 8, ऐसे ही डबल बॉन्ड as you can represent it by here also. This is the bond structure and this is the electron dot structure. So electron dot structure is very important for you. You should know about this because in the board exam they are frequently it was asked. Next is covalency. Covalency is the number of electron shared by an atom during the formation of covalent molecule. देखो, जब किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के द्वारा शेयर किए जाएं तो वो कोवैलेंसी होगी. कोवैलेंसी, को मीन्स कॉमन, वैलेंसी मीन्स वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको शेयर कर दिया है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. जैसे हाइड्रोजन है, अब H2 है तो यू नो होमो एटोमिक. होमो मीन्स सेम, एटम्स मतलब एटम्स, वेरी स्मॉल वेरी टाइनी पार्टिकल. सो HH हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगी, एज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही है तो सिंगल बॉन्ड बना रही है. ऐसे ही अगर मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड का नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N2 देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इट इज होमोएटोमिक बिकॉज बोथ आर द नाइट्रोजन. अगर हमें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, जैसे वही जो मैंने अभी शो किया था, जस्ट यहीं पे भी वही चीज़ बता रखी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन. अब देखो, जिस किसी भी मॉलिक्यूल या फिर बॉन्ड की अगर हम बात करें, अगर उसकी कोवैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की कोवैलेंसी अगर मान लो 1 है, इफ द कोवैलेंसी इज 1 देन इट इज नोन एज मोनोवैलेंट. 2 कोवैलेंसी इज नोन एज डाइवैलेंट. 3 कोवैलेंसी इज नोन एज ट्राइवैलेंट एंड 4 कोवैलेंसी इज टेट्रावैलेंट. तो कार्बन क्या है भाई, टेट्रावैलेंट. सो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट. अब देखो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंसी होती है और आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी होती है. क्योंकि कोवैलेंसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है एटम से, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर किया जाता है, और इसमें एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको लूज या गेन किया जाता है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, you can take the screenshot now also. Differentiate between ionic compound and covalent compound. From here also, covalent compound and ionic compound. Now as I told you, in compound it is a combination of 2 or more elements. So in this we will study in different lecture. So please do the revision regularly, be regular. Thank you, have a nice day.